शांति। आज 10 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, जितना तुम बच्चे मुझे याद करोगे उतना तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाएगी। 84 जन्म आत्मा लेते लेते धीरे धीरे बैटरी कम होती गई और अब इतनी कमज़ोर पड़ गई कि कोई भी कार्य यथार्थ रूप से नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा आए हैं बच्चों की बैटरी को चार्ज करने। परंतु यदि हम कनेक्शन करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। दूसरी चीज़ बाबा कहते, इस दुनिया के अंदर आजकल आर्टिफिशियल गुरु भी बहुत हो गए हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें इतनी चमक होती है जो सच्चे से भी ज़्यादा होती है। पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि सच्चा कौन सा है और झूठा कौन सा है। वैसे ही आज की इस दुनिया में भी बहुत प्रकार के लोग हो गए हैं। ज्ञान सुनाने वाले भी वैरायटी प्रकार के हैं। ऐसे में सत्य परमात्मा को पहचानना, परखना, उसके लिए तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र चाहिए। परंतु न पहचानने के कारण चमक और रिद्धि सिद्धि को देखने लगते हैं, अल्पकालीन सुख को देखने लगते हैं, अल्पकालीन चमत्कारों को देखने लगते हैं, तो सत्य बाप से विमुख हो जाते हैं और देहधारियों के सम्मुख हो जाते हैं। उनसे ही योग लग जाता है। परंतु देहधारी कभी भी किसी की सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति दाता तो एक शिव बाबा ही है। इसलिए उस सत्य परमात्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। फिर सत्य के नाव में जब हम बैठते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के तूफान भी लगते हैं। जैसे कहावत कही गई कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। सत्य बोलने वाला वो सदा नाचता है, सदा खुश रहता है। इसलिए कहा जाता, सच को आँच नहीं लगती। सच की बेड़ी डोलती है पर डूबती नहीं है। सच की नैया पार हो जाती है। तो एक शिव बाबा सत्य को पहचान लें, उनकी गोदी में बैठ जाएं तो स्वतः ही बेड़ा पार हो ही जाएगा। सद्गति दाता के पास बैठ गए तो सद्गति तो निश्चित रूप से होगी ही। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहोगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी को, नाव को तूफान क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं? क्या कहेंगे बाबा को
क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल गए हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी भी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वे कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए सद्गति की हट्टी दुकान ये एक ही है, परंतु बाबा कहते ये अभी सभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन कुछ समय के बाद ये समझेंगे जरूर। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है, बाकी आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तो तुम देह अभिमान में रहते हो। द्वापर युग और कलयुग के मिलाकर 63 जन्म, पर दोनों युगों में देहाभिमान में रहते हैं। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता। हाँ, ये समझते हैं आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहाँ भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर अगर परमात्मा होता फिर तो पतित परमात्मा, पावन परमात्मा ये भी कहते, परंतु ऐसा नहीं कहते। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ये किसी को भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला भी नहीं सकता, क्योंकि जो अविनाशी पिता है, जो स्वयं पतित पावन है, वही जब अपना परिचय दे तब उनसे योग लगे। बाबा कहते जो बैटरी कमज़ोर पड़ गई है उसको फिर से चार्ज करना है, मेहनत है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। तो बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, उसको सबको, सब आत्माओं को, बाप को पावरफुल बनाना है, क्योंकि पावरफुल है ही एक बाप। बाकी आत्माएं पुनर्जन्म लेते कमज़ोर पड़ गई, तो अब उनको पावरफुल कौन बनाएगा? बनाने वाला एक ही है, जो खुद पावरफुल हो, जो खुद निर्विकारी हो, जो पतित पावन हो, तो दूसरे को पावरफुल बना सके। कोई भी देहधारी स्वयं ही पावरफुल नहीं रहे, फिर दूसरों को वो शक्तिशाली कैसे बना पाएंगे? बाप है सर्वशक्तिवान। सब आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा
तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। ये बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो, तुम्हारी आयु बड़ी होती है, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। हर एक को देखना है कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो, अर्थात कलयुग को भूलो और तुम सत्युग को याद करो। तो स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है और मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, पर आत्मा की बैटरी वो डिस्चार्ज हो जाती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं किसी की भी। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं और दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु की 4 भुजाएं दिखा दी हैं। ये ज्ञान किसी के पास है नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती ये अंतिम जन्म का पार्ट है और फर्स्ट जन्म में वही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और उन्हीं का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ और हमको चार्ज करो, हम चार्ज होना चाहते। अब बाप कहते हैं जितना याद करोगे उतना ताकत आएगी। जैसे हमें पता है कि हमारा मोबाइल कैसे चार्ज होता है, परंतु प्लग तो हमें खुद लगाना पड़ेगा, करंट हमें खुद लेना पड़ेगा, तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। वैसे हमको पता लग गया कि पावर है एक बाप और हम आत्माएं डिस्चार्ज हो गई हैं, इसलिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की कमजोरियाँ वह दिखाई देती हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। ये डिस्चार्ज होने के लक्षण हैं। परंतु अब हमें पता है बाप को याद करेंगे तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगी तो सदा खुश भी रहेगी। तो
तो चार्ज करने की मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बाप कहते जितना याद करोगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, वो आते हैं लेने के लिए ससुर घर वाले। यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। क्या श्रृंगार है? सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भले तूफान आते, मन में भले कमजोरी आती है, कर्मणा से तो कुछ भी विकर्म नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। बाप है ही दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते रहते हैं। तुम हो सेना, तुम्हारा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कोई भी अंदर आए तो पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो, किससे मिलना चाहते हो, किस उद्देश्य से आए हो। कहेंगे हम बीकेएस के पास, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के पास आए हैं। अच्छा, फिर उनसे पूछो कि ब्रह्मा कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ये भी पूछो। हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। फिर ये भी बताओ उनको कि प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है। तुम सिर्फ जानते नहीं हो इसलिए मानते नहीं हो, हम जानते हैं इसलिए हम मानते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा, इसलिए शिव बाबा को बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्यों त्रिमूर्ति शिव का? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचिता शिव बाबा हैं। तो शिव बाबा तो ऊपर में है, फिर है तीन, जैसे सिजरा होता है ना। ब्रह्मा का बाप तो भगवान ही है, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। शिव बाबा तो अनादि अविनाशी हैं। शिव बाबा आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। तुम बच्चों के भी नाम रखे, इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते मेरा ये दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो मैं अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इसमें तो मैं प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा में तो प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये दोनों कंबाइंड रूप में हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ही ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ कर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे।
अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया, फिर वापिस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाओगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर झाड़ जब पुराना होता तो सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य इस समय जैसे कि सूख गए हैं। सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा। जैसे किसी फल से जूस बना देते हैं, अब जूस निकल गया तो बाकी केवल छिलका रह जाता है, वो सूख जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं होती। वैसे आत्मा में से भी जो गुणों की वैल्यू थी, गुणों का जूस था, वो पुनर्जन्म के चक्र में आते आते धीरे धीरे निकलता गया, कम हो गया, बिल्कुल ही सूख गए। अब आत्मा में ताकत ही नहीं रही। इसलिए बाबा कहते झाड़ सूख गया है, इसलिए एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। फिर क्या? फिर ये शरीर भी खलास हो जाएगा। आत्मा में ताकत नहीं है तो शरीर में भी ताकत नहीं रहती है। बाकी आत्मा तो फिर चली जाएगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है काम विकार का। युद्ध के मैदान में तो तुम ब्राह्मण ही हो ना। दुनिया तो इन विकारों को छोड़ना ही नहीं चाहती। उनके लिए तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, वो कोई थप्पड़ भी नहीं है, उसको तो प्यार समझ रहे हैं। पर क्योंकि पवित्र बनने का संकल्प ब्राह्मण बच्चों का है, इसीलिए बाबा कहते अगर तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरी आती है तो इसका मतलब माया तुम्हें थप्पड़ लगाती है। तो बहुत तूफान आते हैं, परंतु तुम्हें कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। अगर मन के अंदर पुराने संस्कारों के कारण से कभी कमज़ोरी आने भी लगे, परंतु बाबा कहते कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई पाप मत करना, इतना तो कंट्रोल ज़रूर कर लेना। विकर्म किया फिर तो हार खा लेंगे। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, भले आंख दिखाओ, समझाओ, लेकिन हाथ मत उठाओ। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसको ओखली से बांधा, रस्सी से बांधा, वैसे ही बाबा कहते अगर आपके बच्चे भी आपको तंग करते हैं तो भले रस्सी से बांधो, खाना मत दो, रो रो करके आखिर कहेंगे अच्छा अब हम गलती नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, फिर शिक्षा देनी पड़ती है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। जैसे आप अपने छोटे बच्चों को शिक्षा देते हो, वैसे बाबा को अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे कभी भी विकारी मत बनना, कुल कलंकित मत बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो ही जाएगी।
सच की नाव है, तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल भी बहुत निकल गए हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कई फिर बड़े चमत्कार दिखाते हैं, कई रिद्धि सिद्धि करके दिखाते हैं। बाबा आते हैं सर्व की सद्गति करने, रिद्धि सिद्धि दिखाने नहीं, ज्ञान से सद्गति करने। फिर न तो ये जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। तो ये दुनिया तो गई की गई, विनाश तो हुआ का हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी हो जाती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भले वाणी तो कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं है तो वह ताकत नहीं रहती। जौहरदार तलवार नहीं होती है। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा पूछते हैं बच्चे पहले कभी मिले हो, पहले कभी मधुबन में आए हो, पहले कभी बाबा से मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। कोई फिर कहते ड्रामा में आपे ही पुरुषार्थ होगा तो आ जाएंगे। अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो जरूर करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वो भी आने हैं। तो जो चलते चलते भाग गए वो भी वापिस आने हैं। जिन्होंने शादी आदि कर ली उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। इसलिए जो अभी हैं वो कभी भी पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना, पीछे मुड़ के मत देखना। मुड़ गए तो फिर कुछ समय के बाद फिर आना पड़ेगा, तो फिर टाइम भी वेस्ट क्यों करना है। भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो देखो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उनका पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, फिर राजाई गंवाते भी हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, तुम्हें उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उस समय वो चैतन्य में देवी देवता थे। बाद में द्वापर युग में देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं और हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम तो जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस संगम युग पर स्थापन किया। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी करते हैं। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया और सभी ने सहयोग दिया। अब ये पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है।
सोना भी खानियों में नहीं मिलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है, कितना कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन, अथाह सोना होता है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे होते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी नहीं रहती। कारून का खजाना रहता है। खजाने को कभी गिनती नहीं करना पड़ता। अल्लाह अव्वल दिन का एक खेल दिखाते हैं कि ठका किया, संकल्प किया और महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें डायमंड की होती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठेंगे तो चोर लूट कर ले जाएंगे, दूसरों की नज़र पड़ जाएगी। यहाँ तो मार करके सब छीन लेते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं हैं। ये दुनिया ही पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाहवा थी। हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो वो नहीं होंगे लक्ष्मी नारायण, उनके साथ उनकी राजधानी भी होगी। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने सोमनाथ का मंदिर भक्ति मार्ग में बनाया। ये समझते हैं कि हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए। जो सोने के महल सतयुग में थे, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, वो सब कहाँ चले गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुस्लिम्स आए तो लूट कर ले गए। कब्रों से जाकर के भी हीरे को निकाला, सोने को निकाला, जाकर ताजमहल बना दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, वहाँ से खोद कर वो भी ले गए। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत के पास कुछ रहा ही नहीं, बेघर हो गया। अब कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज, चीनी ये भी नहीं है। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रदान बनाने के लिए बैटरी को चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम नहीं समझते थे। जैसे दूसरे थे वैसे तुम भी थे। तुम अभी हो संगम युगी और वो सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इनको तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी बहुत होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर तुमको समझाने में सहज भी होगा और बड़ा मज़ा भी आएगा। यूनिवर्सिटी भी तुम्हारे लिए बड़ी बन रही है, समझ रहे हैं सभी। फिर बाबा कहते चित्र भी तुम्हारे लिए ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो तुम्हें समझाने में सहज भी होगा और मज़ा भी आएगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं।
बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते बच्चे तुम धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बाबा बतलाते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। ये मैसेज सबको दो। फिर ये जो बैजेस हैं, बैज बाबा ने खुद बनवाए हैं, तो इनका भी बच्चों को कदर होना चाहिए। बैज भी बाबा के हर ब्राह्मण बच्चे को ज़रूर लगा कर रखना चाहिए। ये बैच हमारी शान है। पता लगता है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। बैच हमारी सेफ्टी का भी साधन है। बैच से हमको मान भी मिलता है। बैच लगा होगा तो कोई भी हमको सीट भी दे देगा। बैच की बहुत वैल्यू है। जैसे बाबा ने कल भी बताया, पुलिस वाले होते हैं अपना बैच लगा कर रखते हैं, स्टार लगा कर रखते हैं, तो पता लगता है इनका पद क्या है। वैसे तुम बच्चों को भी बैच हमेशा लगा कर रखना चाहिए। बाबा ने बनवाए हैं तो बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इसे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है, तो संस्कार भी नई दुनिया के बनाने हैं। वरदान। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भाव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, निमित्त समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। अभिमान के साथ ही अपमान है, क्योंकि अभिमान में समझा मैं ही समझदार, मैं ही बुद्धिवान, और छोटी सी बात के कारण फिर अपमान फील होता है। इसलिए बाबा कहते हैं इन दोनों से तुम्हें फ्री रहना है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।
खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।